हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 8वें चैप्टर चतुर्भुज इसके पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस करेंगे। और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसमें मैंने बहुविकल्पी प्रश्न लिए हैं, फिर शॉर्ट आंसर वाले लॉन्ग आंसर सभी क्वेश्चंस हैं। और ये वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर की आपकी तैयारी और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना वन बाय वन। और इस तरह के और वीडियोस अगर आपको चाहिए और चैप्टर्स के, तो नीचे कमेंट बॉक्स में चेक करें, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के 3 कोण ये हैं, चौथा कोण क्या होगा। देखो, चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं, 3 कोण ये दिए हैं, चौथा कोण क्या होगा। तो चौथा कोण को एक्स ले लेते हैं। अब आपको ये पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है क्या, 360 अंश। ओके, तो इनको प्लस करते हैं, इसको हल। इनको प्लस किया तो यह आया 150, 240। और इस तरह से x आ जाएगा क्या, 360 माइनस 240 यानी 120 अंश। ऑप्शन डी करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है, एक आयत का विकर्ण आयत की भुजा पर 25 अंश झुका हुआ है। विकर्णों के बीच का न्यून कोण है। आयत है और आयत के ये विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो आयत का विकर्ण आयत की भुजा पर 25 अंश झुका हुआ है, तो ये 25 अंश है। विकर्णों के बीच का न्यून कोण है, तो विकर्णों यानी दूसरा विकर्ण ये है। इनके बीच का न्यून कोण देखो, विकर्णों के बीच एक तो ये कोण बन रहा है, पर ये अधिक कोण है। ठीक है, न्यून कोण है ये वाला। हमने ये वाला कोण ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो माय डियर, ध्यान से सुनिए। यहां पर जो विकर्ण होते हैं आयत के, एक तो ये बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस वजह से यहां पे ये देखो, अगर मैं इसको O कहूं और ये AB है, तो OA और OB बराबर होंगे। ठीक है ना भाई। ये विकर्ण एक बराबर हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो जो ये है उतना ही ये है। इस वजह से ये 25 है, तो ये भी 25 होगा। अब ये है 25 और ये है 25, तो ये क्या होगा, ये होगा इनका योग, यानी 25 प्लस 25 50। ठीक है, अब आप ये अगर ये कहोगे कि ये कौन सा नियम लगा दिया, तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, किसी त्रिभुज में ये है बहिष्कोण। कोई भी जो बहिष्कोण होता है वो बाकी दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ये कोण है दिस प्लस दिस। इसी प्रकार से ये कोण बहिष्कोण है इस त्रिभुज के लिए, तो ये कोण होगा दिस प्लस दिस यानी 50। समझे। क्वेश्चन नंबर 3, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जिसमें कोण एसीबी 40 अंश है। तो कोण एडीबी क्या है। देखो, समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, यह है समचतुर्भुज। क्या, ए बी सी डी। कोण एसीबी 40 है। एसीबी यानी एसीबी यह है 40 अंश। तो एडीबी क्या होगा, एडीबी क्या होगा, ये क्या होगा। अब ये कैसे निकलेगा, सोचो। देखो, समचतुर्भुज है ना, ये समचतुर्भुज का एक गुण होता है कि इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो ये 90 अंश है। ओके, ये 90 है। अब अगर ये 90 है, ये 40 है, तो ये तो पता चल ही जाएगा आराम से। अब एक बार ये पता चल गया, तो जो कोण ये है वही कोण तो ये होगा। क्यों, क्योंकि ये रेखाएं हैं परस्पर समांतर। ये रेखाएं समांतर हैं। ये तिर्यक रेखा समझ लो, है ना, ट्रांसवर्सल। ये है पैरेलल। तो जो कोण ये होगा वही कोण तो ये होगा। इन्हें क्या कहते हैं, एकांतर अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बस जो ये इससे निकालते हैं वो ये होगा। तो यहां पर अब ये कैसे निकले, तो ये तो 40 है ही, ये 90 है,
तो 40 प्लस 90 प्लस ये जो कोण है इसको हम x नाम दे देते हैं, ये है क्या 180। तो 130 प्लस x बराबर होगा 180 और x आ जाएगा 50, है ना, उधर जाके माइनस होगा 50 आएगा। अब ये 50 है तो ये भी 50 है, तो इसीलिए कोण ए डी बी बराबर, देखो यहां पर ये बहुविकल्पीय प्रश्न है तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूं कि, क्योंकि नहीं तो आपको कारण वारण सब बताना पड़ जाएगा ना कि ये कोण बराबर है कोण डी बी सी के, फिर ब्रैकेट में आप लिखेंगे एकांतर अंतः कोण, ये सब ठीक है। पर ये बहुविकल्पीय प्रश्न है तो मैं इतना डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको ताकि कभी अगर आ भी जाए क्वेश्चन बिना ऑप्शन के तो आपको सब चीजें कैसे लिखनी है वो पता हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक चतुर्भुज PQRS की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम में मिलाने पर बना चतुर्भुज एक आयत होता है यदि, बात यह कही गई है कि एक चतुर्भुज है PQRS, कोई चतुर्भुज है, ठीक है ना, इसके भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर, ये इनके मध्य बिंदु हैं, इसको मिलाकर इस तरह से कोई आकृति बनाई गई और यह आकृति आयत है, तो फिर ये चतुर्भुज क्या होगा। ये PQRS इसके बारे में पूछा है, तो PQRS आयत होना चाहिए। देखो ये तो ऑप्शन, ये तो नहीं है। मैं आपको सिंपल बताता हूं कि जो इसके विकर्ण हैं, इसके विकर्ण अगर एक दूसरे को 90 अंश पे काटें तो ये भी 90 अंश होगा और फिर ये आयत बन जाएगा, ठीक है ना। तो यानी, और 90 अंश पर किसके विकर्ण काटते हैं, पहली बात तो ये कि ऑप्शन सी करेक्ट है, और ये है समचतुर्भुज के, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब मैं आपको बढ़िया सा फिगर बना के बताता हूं। हमारे पास ये है एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, तो इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं, ये विशेषता होती है समचतुर्भुज की। अगर इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में हम मिला दें तो ये आकृति एक आयत बनती है। ओके, और फिर आयत हम सीधी जब तब करते हैं जब ये 90 है, एक हम छोटा सा एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है, और ये 90 तो ये 90 हो जाता है। इसीलिए देखो ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मुझे भी यही याद था कि ये 90 होगा तो ये 90 होगा, यानी विकर्ण परस्पर लंब हो, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और क्वेश्चन अगर ऑप्शन ये होता कि ये एक समचतुर्भुज होना चाहिए तो वो भी सही होता, ठीक है। यहां पर उन्होंने इसको दूसरी तरह से लिखा है, विकर्ण परस्पर लंब है, विकर्ण परस्पर लंब समचतुर्भुज के होते हैं, ये लंब होते हैं विकर्ण परस्पर। समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम में मिलाने से प्राप्त आकृति होती है। अब समझ आ गया, पीछे यही क्वेश्चन हमने किया था। तो समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे हमें आयत मिलेगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये बिल्कुल यही है, समचतुर्भुज है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला के आकृति क्या बनी, आयत बनी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। एक चतुर्भुज ABCD के कोण ABCD जो क्रम पर लेने पर जो कोण है उनमें ये अनुपात है, तो क्या होगा वो, समचतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, समलंब या पतंग, क्या होगा। तो देखो यहां पर पहली बात तो ये कि अलग अलग कोण आप निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। आप ये मान लो कोण A3 है, जैसा ये लिखा है, इस कोण को 7 मान लो, इस कोण को 6 मान लो, इस कोण को 4 मान लो, ठीक है। समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होने चाहिए, क्योंकि बराबर, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, A और C बराबर नहीं है ना, तो यानी ये तो नहीं है। और सेम कहानी समांतर चतुर्भुज में भी होती है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे कहाँ है, A3 है, C 6 है, तो यानी ये भी नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करूं पतंग की, पतंग भी नहीं है, क्योंकि पतंग में क्या होता है, पतंग एक ऐसी आकृति है जिसमें ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, इनका नहीं, बट ये और ये बराबर होते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी कोण यहां पर बराबर नहीं है, देख रहे हैं आप, चारों अलग अलग है, यानी ये भी नहीं है। अगर मैं पतंग को मतलब ABCD ऐसा लूं या कैसे भी लूं, दो कोण तो बराबर हो ही नहीं रहे ना, यहां पे आप देख ही रहे हैं,
चारों कोण अलग अलग है, तो यानी पतंग भी नहीं है। फिर अब बात समलंब, तो समलंब आप ऑप्शन करेक्ट है। अगर 3 गलत है तो चौथा सही है, लेकिन फिर भी देखना हमें पड़ेगा कि है कि नहीं है सही। तो समलंब चतुर्भुज जो होता है उसमें उसमें आप जानते हैं क्या होता है? समलंब चतुर्भुज में ये भुजाएं होती हैं समांतर, और समांतर होने से क्या होता है कि इसका और इसका योग होता है 180 अंश, और इसका और इसका योग भी होता है 180 अंश। ठीक है, समांतर रेखाओं में जब ये रेखाएं समांतर होती हैं, तिर्यक रेखा जाती है, तो ये सह अंतःकोण होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, और इनको प्लस करके 180 अंश आता है। इसी प्रकार से इनको प्लस करके भी 180 अंश आता है। तो क्या क्या ऐसा है? तो यहां पर अगर आप देखें, अगर मैं इसको ले लूं 3, ये ए बी सी डी में ये ले लूं, तो देखो 7 और 3 और 7 10 हो रहे हैं ना, और 6 और 4 भी 10 हो रहे हैं। इनको मिला के भी वही आ रहा है जो इसको मिला के आ रहा है, यानी ये सही है। ये मैंने शॉर्ट में किया है। अगर आपको लॉन्ग तरीके से करना हो तो आपको पहले तो कोण ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक है, कोण कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहां पे हम ए को ले लेंगे, 3 है ना यहाँ पे, 3k या 3x ले लो, चलो। बी 7x, सी 6x, डी 4x, और फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये 360 अंश होता है। तो ये आ जाएगा चारों को प्लस करके 7 3 10 20, x बराबर 360, और x आ जाएगा यहाँ पे 360/20 यानी 18। तो ऐसे में अलग अलग ये कोण आ जाएंगे, 3 गुणा 18 यानी 18 3 54, ये है 7 गुणा 18 यानी 18 सते 126, फिर 6 गुणा 18, 18 छके 108, और 4 गुणा 18, 18 चौको 72। ठीक है, तो अब यहां पे देखो ए और बी को मिला के 180 आ रहा है, कोण ए प्लस कोण बी ये आ रहा है 180। ऐसे ही कोण सी प्लस कोण डी, इसको मिला के भी 180 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक समलंब है, क्योंकि इसमें ये और ये प्लस करके 180 यानी ये समांतर रेखाएं हैं। समझ आ गई ये बात? क्वेश्चन नंबर 7, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि बीओसी बराबर 90 अंश है, और ये है तो ये क्या होगा? देखो, यह है समांतर चतुर्भुज और ये इसके विकर्ण हैं। ए बी सी डी, बी ओ सी, ओ पर काटते हैं ये, बी ओ सी है 90 अंश। ठीक है, सब समझ आ गया यहां तक। बी डी सी 50 अंश, बी डी सी ये है 50। तो ओ ए बी क्या होगा? ओ ए बी ये क्या होगा? ये है क्वेश्चन। ओके, तो क्या होगा यहां पे? देखो, अगर ये 50 है तो ये क्या होगा? ये भी तो 50 होगा। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती है समांतर होती हैं। ये 50 है तो ये भी 50 होगा। इनको हम कहते हैं एकांतर अंतः कोण। ये 90 तो ये भी 90 होगा, क्योंकि सीधी रेखा है तो पूरा 180 है, 90 90। ये हुआ 90, ये हुआ 50, बल्कि इसकी भी जरूरत नहीं है। ये कोण मान लो कि x है, x प्लस 50 इसके बराबर होगा। मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया था ना कि x प्लस 50 बहिष्कोण क्या होता है? बहिष्कोण होता है सामने के दो अंतःकोणों का योग। तो ये कोण होगा दिस प्लस दिस, और x आ जाएगा 90 माइनस 50 यानी 40 अंश। ऑप्शन सी करेक्ट है। समझे आप? तो सिंपल। मैं, ये अलग बात है कि मैं इसको निकाल के ये 90 होता, फिर दिस, ये 90 प्लस, आप समझ रहे हैं, ये 90 करके भी आ सकता था। हम क्या करते फिर, x प्लस 90 प्लस 50 बराबर 180,
बात वही है, आना उसने तब भी 40 अंश है। यहां पे और जल्दी हो गया, ये 90 इसके और इसके योग के बराबर होगा और ये 40 अंश आ गया है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये तो सत्य है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये भी सत्य है। देखो समांतर चतुर्भुज ये है, ठीक है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सत्य है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये और ये बराबर, ये भी सत्य है। सम्मुख कोण विकर्णों द्वारा समद्विभाजित होते हैं, ये नहीं है सत्य। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये बात भी सत्य है कि जब विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं ऐसे तो ये समद्विभाजित होते हैं, ये और ये बराबर होते हैं, ये और ये बराबर होते हैं, तो ये भी सत्य है। यानी ये असत्य है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सम्मुख कोण विकर्णों द्वारा समद्विभाजित होते हैं, ये पता है किसमें होता है? आप मुझे एक काम करो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि ये बात किस तरह के चतुर्भुज में होती है। मुझे अपना आंसर दो अभी कि ये सम्मुख कोण, ये जो आमने सामने के कोण हैं, ये विकर्ण द्वारा समद्विभाजित होते हैं, विकर्ण इनको समद्विभाजित करता है। ये किस प्रकार के चतुर्भुज के लिए बात सत्य है ये? ओके, देखता हूं मैं कितने आप में से इसका आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये क्वेश्चन है तो बड़ा आसान, लेकिन ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन एग्जाम में। क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोण इस अनुपात में है तो चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम लिखते हैं, माना चतुर्भुज एबीसी है, एबीसीडी है, जहां देखो कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी कोण डी ये है 3:5:9:13। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैसे करते हैं? जैसे हम नॉर्मल अनुपात वाले प्रश्न करते ही हैं कि इसको हम ले लेते हैं 3x, फिर कोण बी को 5x, कोण सी को 9x और कोण डी को 13x। अब चूंकि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, तो ए बी सी डी की जगह पे ये रख देंगे हम 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x। तो ये होगा 5 3 8 17 30 360 और x आ जाएगा 360/30 यानी 12। ठीक, इसीलिए कोण A क्या है? देखो 3x है ना, तो x की जगह पे अब हम 12 रख देंगे और कोण एक एक करके आते रहेंगे। B है 5x और x अपना क्या है? 12, 12×5 = 60। कोण C 9x, 9 × 12, 12×9 = 108 और कोण D है 13x, 13 × 12 यानी 156 और ये आंसर आ चुके हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D 115 अंश है, तो कोण A और कोण B का माप ज्ञात कीजिए। देखो एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, अच्छा एक बात ध्यान रखना, हमने ये सोचकर लिखना है कि D वाला कोण बड़ा हो, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर मान लो कि यहां पर ये 115 की जगह पे 65 लिखा होता तो फिर हम D इसको नहीं बनाते, फिर हम D इसको बनाते, तो हम यहां से इस तरह से लिखते कि ABCD करके लिखते। ठीक है, तो ये भी फिगर बनाते हुए थोड़ा कोशिश करनी चाहिए कि फिगर जितना सही हो सके बने। आप समझ आप पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्योंकि ये कोण बड़ा है, 90 अंश से बड़ा है ये, तो ये ठीक है। अभी मान लो कि यहां पर ये 115 की जगह पे 115 की जगह पे मात्र 65 होता, न्यून कोण होता, अक्यूट एंगल,
तो उस केस में फिर हम क्या करते, उस केस में 65 तो फिर हम ये लेते, यानी ये होता ए यहाँ से लेते ABCD, फिर हम ऐसे लिखते ताकि ये छोटा दिखे, तो दिखने में भी फिगर थोड़ा ठीक ठाक लगना चाहिए। खैर यहाँ तक ये ठीक है। कोण ए हमने ज्ञात करना है और बी ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो यहां पे चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए AB समांतर है CD के, ये समांतर हैं। और ऐसी अवस्था में क्या होता है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग होता है 180 अंश। इनको हम सह अंतः कोण कहते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। समझ आ रहा है? कोण ए हमने निकालना है, D 115 है, तो कोण ए आ जाएगा 180 माइनस 115, कितना हुआ ये हुआ 65 अंश। कोण ए हमें मिल चुका है। कोण बी कैसे निकले? तो देखो, समांतर चतुर्भुजों में एक गुण होता है कि उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। कोण बी बराबर कोण डी है, और कारण हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कोण बी बराबर डी क्या है, 115 है ना, 115। और ये भी हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यदि कोण ए 45 अंश है तो कोण बी ज्ञात कीजिए। देखो, जैसे यहां पर बात की है ना कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये बात होती है समांतर चतुर्भुज में, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो कहने का यह मतलब है, इनडायरेक्टली ये कहा गया है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, अब इसमें कोण ए है 45 अंश, तो कोण बी क्या है ये पूछा गया है। तो सिंपल है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज में ये भुजाएं समांतर होती हैं आमने सामने की, इस वजह से दिस प्लस दिस हो जाएगा 180 अंश। कोण ए प्लस कोण बी हो जाएगा 180 अंश, और फिर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको सिस्टमैटिक तरीके से कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि चूंकि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसीलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि चूंकि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज है तो हम क्या कहेंगे कि यहां पे AD समांतर है BC के, इसीलिए कोण A प्लस कोण B बराबर होगा 180 अंश। क्यों? क्योंकि ये सह अंतः कोण हैं। जब रेखाएं समांतर होती हैं और तिर्यक रेखाएं काटती है, तो इन कोणों को कहते हैं सह अंतः कोण, और इनका योग 180 अंश होता है। कोण A क्या है, 45 अंश है, तो अब आराम से कोण भी आ जाएगा, 45 उधर गया और ये आ जाएगा 135 अंश, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहां पे ये ABCD समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण D 75 अंश है। भुजा AB को आगे बढ़ाया गया E तक। हमने x प्लस वाई का मान याद करना है। x प्लस वाई क्या होगा? ओके, तो यहां पे, और देखो, ज्ञात करना मुश्किल नहीं है, लेकिन साथ में जो हमें नियम बताने पड़ते हैं उसके नंबर मिलते हैं। अब यहां पे ये x है, तो ये क्या होगा, मतलब
x तो खैर हम निकाल देंगे क्योंकि इनको प्लस करके 180 आएगा, तो x आ जाएगा हमारा 105 अंश। लेकिन y कैसे निकले? तो यहां पर देखो, अगर हम देखें इसे और इसे, यह है समांतर रेखाएं, यह है तिर्यक रेखा, और इस वजह से ये कोण और ये कोण होते हैं एकांतर अंतःकोण, और ये बराबर होते हैं। तो जो ये है वही ये है, तो y भी 105 अंश होगा। ओके, और फिर इनको प्लस करेंगे तो 210 आ जाएगा हमारा आंसर। अब इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो यहां पे सबसे पहली बात, कोण D प्लस कोण C ये है 180 अंश। इसका कारण क्या है कि चूंकि AD समांतर है BC के, और इनको हम सह अंतःकोण कहते हैं, DC तिर्यक है और यह है सह अंतःकोण। समझे? इसीलिए इसको और इसको प्लस करके 180 अंश आता है। जब भी दो समांतर रेखाएं ये हों और तिर्यक रेखा एक काटे, एक ही ओर के कोणों के योग का योग 180 अंश होता है, ये आप लिखेंगे। तो यहां पे हम लिख देंगे ये है 75, ये है अपना x 180 अंश, और x आ जाएगा 180 माइनस 75 यानी 105 अंश। ओके, x तो आ गया है। अब यहां पे कोण CBE ये बराबर है कोण DCB के। और कारण क्या है? कारण ये है कि ये है एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना? क्योंकि DC और AE समांतर हैं, और इस बार BC तिर्यक है। समझ गए? ये एकांतर अंतःकोण है, तो इसीलिए ये y है CBE, ये y बराबर ये आ जाएगा, और x क्या है अपना 105 अंश है, तो मतलब यहां पे लिख देंगे, इसीलिए y बराबर 105 अंश। और अब फाइनली पूछा है, इसीलिए x प्लस वाई बराबर 105 प्लस 105 बराबर 210 अंश, और ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ABCD एक समलंब है जिसमें AB और CD समांतर हैं और AD बराबर BC है। पहली बात तो ये फिगर किस तरह से बनेगा? देखो इस तरह से, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है और जिसमें AD और BC समांतर हैं। हमने दर्शाना है कि ये कोण और ये कोण बराबर हैं, फिर ये कोण और ये कोण बराबर हैं, और फिर ये करना है। ठीक है, कि त्रिभुज ABC और ये, खैर इस पे बाद में आते हैं, ये कोण और ये कोण हमने बराबर लेके आना है और ये बराबर लेके आना है। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, यहां पर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। कैसे होगा ये? इस तरह से हमने इसको बढ़ाया आगे और इसके समांतर इसे खींचा। तो ये ध्यान रखना कि ये और ये समांतर हैं। हमने क्या किया? AD के समांतर खींचा BE, और जो DC है उसको आगे तक बढ़ाया। समझ गए? और चलो पहले जो किया है वो यहां पे लिख देते हैं। तो हमने लिखा कि ABCD एक समलंब है जहां AD बराबर BC है, क्वेश्चन में लिखा है। DC को E तक बढ़ाया और AD के समांतर BE खींचा। यहां तक सब ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान रखना, हमने ये कोण और ये कोण बराबर लेके आने हैं और ये बराबर लेकर आने हैं। अब कैसे करेंगे इसे? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये और ये है समांतर, ये और ये पहले से ही समांतर है, क्योंकि समलंब में एक भुजाओं को एक युग्म तो समांतर होता ही है।
इस वजह से ये समांतर चतुर्भुज हो गया है। भाई आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, हुआ नहीं समांतर चतुर्भुज। तो हम यहां पे लिखेंगे कि चूंकि AD समांतर है BE के और AB समांतर है DE के, इसीलिए ABED एक समांतर चतुर्भुज है। अब इससे क्या होगा कि समांतर चतुर्भुजों के जो जो गुण हैं वो सब यहां पर लगेंगे। ओके, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ऐसे मिटा सकते हैं, लेकिन इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समांतर चतुर्भुजों के सब गुण यहां पर लगेंगे। एक गुण तो यह है कि समांतर चतुर्भुजों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्या होगा कि ये और ये हो जाएंगी बराबर। बात समझ आई? अच्छा, ये और ये हो जाएंगी बराबर, ये और ये पहले से ही बराबर है। इससे क्या हुआ कि ये और ये होगी बराबर, है ना भाई? ये और ये पहले से बराबर थी, ये और ये समांतर चतुर्भुज की वजह से बराबर हो गई, तो हुआ ना ये और ये बराबर। अब ये और ये बराबर हुआ तो इससे क्या होगा कि ये कोण और ये कोण हो जाएंगे बराबर। समझ गए? ये और ये कोण हुए बराबर। अब ये कोण बराबर है इस कोण के, क्योंकि समांतर चतुर्भुजों में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और ये कोण बराबर है इस कोण के, इनको कहते हैं एकांतर अंतः कोण। तो हुए ना ये और ये बराबर, और यही हमने सिद्ध करना है। तो ये जो मैंने आपको समझाया अब यहां पे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो इसीलिए AD बराबर BE। अब चूंकि AD बराबर BC है, ये क्वेश्चन में दिया है कि ये और ये बराबर है, तो इससे क्या होगा कि BE और BC हो जाएंगे बराबर, और इससे क्या होगा कि त्रिभुज ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, और इससे ये कोण और ये कोण होंगे बराबर, यानी कोण BEC बराबर हो जाएगा कोण BCE के। क्यों? समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं, तो ये कोण हो गए बराबर। ओके, अब यहां पर देखो ये बराबर है। अब चूंकि ये कोण और ये कोण है बराबर, अब देखो चूंकि कोण BEC बराबर है कोण A के, ये कोण A है। क्यों? ये कोण बराबर क्यों है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और दूसरा है कोण BCE, ये बराबर है इसके, BCE इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। देखो ये रेखाएं हैं समांतर, ये तिर्यक है, तो जब ऐसे होता है तो ये एकांतर अंतः कोण बनते हैं। तो कोण BCE बराबर है कोण B के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण BCE बराबर कोण B है। ठीक है, इसको कोण B नाम दिया है, तो हम इसको ऐसा नहीं कि CBEA करके लिखें, सीधा कोण B लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कोण B लिखा है उसके लिए। इतना ठीक है। और इसका कारण क्या है? एकांतर अंतः कोण। यहां तक सब ठीक है? तो ये देखो, तो हम लिखेंगे, देखो अब यहां पे ध्यान से देखो, BEC ये A है और BCE ये B है, तो हम लिख सकते हैं कि इसीलिए कोण A बराबर कोण B है। और ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया है। समझ गए आप? चाहो तो इसको फर्स्ट नाम यहां पर दे दो। इतना क्लियर है यहां तक? अब सेकेंड पार्ट प्रूव करना है हमने कि C इज इक्वल टू डी, और ये सिंपल है, ये थोड़ा सिंपल है। C इज इक्वल टू डी हमने सिद्ध करना है। कैसे सिंपल है? क्योंकि देखो इन दोनों को प्लस करके आएगा 180 अंश। कोण A प्लस कोण D ये 180 अंश है, और इसका कारण क्या है? देखो
पहली बात तो इनको कहते हैं सह कोण, और इसका कारण है कि ए बी और सी डी समांतर हैं। इसी तरह से कोण बी प्लस कोण सी, ध्यान रखना ये डी है और ये सी है, कोण बी प्लस कोण सी भी तो 180 है। कारण सेम, सह अंतःकोण है क्योंकि ये समांतर हैं। अच्छा, अब यहां पर क्योंकि ये भी 180 और ये भी 180, तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं ना। कोण ए प्लस कोण डी इज इक्वल टू कोण बी प्लस कोण सी। अब कोण ए कोण बी के बराबर है, तो हम यहां पे बी लिख देंगे। चूंकि कोण ए बराबर कोण बी है, बी से कटा बी और ये आ जाएगा कोण डी बराबर कोण सी, या फिर कोण सी बराबर कोण डी, और ये भी सिद्ध हो चुका है। समझे आप? तो सिंपल तरीके से हो गया ये। अब इसके बाद अगला पार्ट क्या है कि ए बी सी, यानी ए बी सी ये, और बी ए डी, ये दोनों त्रिभुज, इनको हमने सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो देखो, सर्वांग सम सिद्ध तो ये यहीं पे हो जाएंगे क्योंकि सिंपल है। ओके, तो यहां पे देखो, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, सर्वांग सम सिद्ध कैसे होंगे? तो यहां पे अगर मैं बात करूं इस त्रिभुज के इस कोण की, ये बराबर है इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर, ये कोण बराबर है, ये दोनों के लिए कॉमन है, और ये बराबर हैं। तो भुजा, साइड, ये एंगल, और ये साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, हो गए साइड एंगल साइड से सर्वांग सम। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और बी ए डी में इन दोनों त्रिभुजों में, तो यहां पे ए डी देखो, ए बी सी कौन सा वाला है? ए बी सी ये है ना, हाँ, तो बी सी बराबर ए डी। क्यों बराबर है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ये। और ये कोण बराबर हैं, यानी कोण बी बराबर कोण ए के, और ये हमने अभी सिद्ध किया है। ठीक है, और ए बी दोनों के लिए कॉमन है, ए बी बराबर ए बी। तो इससे क्या होगा कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी के, और किस नियम से? ये है साइड एंगल साइड नियम से, और ये भी सिद्ध हो चुका है। ओके, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। 15वां प्रश्न है, दर्शाए कि एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। तो सबसे पहले यहां पे एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। इसके कोणों के समद्विभाजक, कोणों का समद्विभाजक एक तो इधर जा रहा है ये, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ये मिल रहे हैं इनके कोणों के समद्विभाजक, और ये एक आयत बनाते हैं। तो हमने पी क्यू आर एस, तो ये कोणों के समद्विभाजक हैं। ये यानी इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है,
तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम कभी भी इस कोण की बात करेंगे तो ये कोण ए का आधा होगा। जब मैं इस कोण की बात करूंगा तो ये कोण बी का आधा होगा। इस तरह से आप समझ रहे हैं? ओके। और इसी प्रकार से जब मैं इस कोण की बात करूंगा तो ये कोण सी का आधा होगा और ये कोण डी का आधा। ओके। तो यहां पर इसको हमने आयत सिद्ध करना है। इसके लिए एक काम करेंगे, हम इनके चारों कोण जो हैं उसको 90 अंश हम सिद्ध करेंगे। ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये 90 अंश हो गए तो हो गया आयत। अब करते हैं, तो हमने हमारा अब उद्देश्य समझ आ गया आपको कि इस कोण को इनको हमने 90 अंश लेकर आना है। ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले लिखते हैं, माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम ये लिखेंगे कि माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और कोणों के समद्विभाजक पी क्यू आर एस चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब फोकस करो, देखो। अब पहली बात तो ये है कि कोण ए प्लस कोण बी ये होता है 180 अंश। कोण सी प्लस कोण डी ये भी होता है 180 अंश। मतलब जहां जहां पे इनकी जरूरत पड़ेगी हम यूज करेंगे। ओके। तो इस बात का ध्यान रखना आप। ओके। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही बात माइंड में लेके हम आगे बढ़ेंगे, इसमें ध्यान रखना ये बात। अब देखो त्रिभुज ए आर बी में इसमें कोण ए बटे 2 प्लस कोण आर या कोण बी बटे 2 पहले लिख दो, ये वाला, प्लस कोण आर, यह आप जानते हैं कि 180 अंश होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। कोण ए प्लस कोण बी बटे 2 प्लस कोण आर, और कोण ए प्लस कोण बी जैसे मैंने बताया आपको 180 अंश है। क्यों? क्योंकि किसी समांतर चतुर्भुज में जो बिल्कुल क्रमागत कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। तो ए और बी कोण एक प्लस कोण बी 180 होगा, कोण बी प्लस कोण सी 180, कोण सी प्लस कोण डी 180, कोण डी प्लस कोण ए 180, ये होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश, ये हुआ 90, और यहाँ से आ गया है एंगल आर बराबर 180 माइनस 90 यानी 90 अंश। एक तो आ गया है 90 अंश। अब दूसरा निकालते हैं ये। अब इसी प्रकार से देखो, कोण P निकालने में भी सेम प्रक्रिया दोहरानी होगी हमें। तो हम सीधा लिख सकते हैं, जब भी हमें सेम प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार से, सिमिलरली कोण P बराबर 90 अंश, क्योंकि यहां भी वही करना पड़ेगा, C बटे 2 प्लस D बटे 2 प्लस P बराबर 180, फिर ये आएगा। तो सेम प्रक्रिया दोहरानी है, तो ये भी 90 आ गया। अब ये 90 आ गया, ये 90 आ गया, इसका क्या और इसका क्या? तो अब देखो, फोकस करो किस पे, त्रिभुज इस पे करते हैं, चलो बी क्यू सी पे। त्रिभुज बी क्यू सी में, इस त्रिभुज में अगर आप देखें, देखो ये है कोण बी बटे 2, ये कोण सी बटे 2, और ये कोण, इसको बी क्यू सी नाम देते हैं। तो कोण बी बटे 2 प्लस कोण सी बटे 2 प्लस कोण बी क्यू सी, ये 180 अंश है, आप जानते हैं। तो यहां पे कोण बी प्लस कोण सी बटे 2 बराबर प्लस कोण बी क्यू सी बराबर 180 अंश, और ये 180, ये तो बटे 2 बी क्यू सी, चूंकि कोण बी
प्लस कोण सी ये है 180 अंश। तो इसको हम हल करेंगे, समझ रहे हैं ना आप, कोण बी प्लस कोण सी ये दोनों मिला के 180 है, भाग दिया 2 से 90 आया, प्लस कोण बी क्यू सी बराबर 180, कोण बी क्यू सी हो जाएगा 180 माइनस 90 यानी 90 अंश। कोण बी क्यू सी ये 90 अंश आ गया है। ओके, अब सोचो ये 90 अंश है तो ये क्या होगा, इसीलिए कोण Q, देखो अगर मैं इसको कोण P नाम दे रहा हूँ ना, इसको मैं कोण Q नाम देता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो कोण है यहाँ पर, इसको मैं कोण Q नाम दे रहा हूँ, ये कोण P, कोण Q, कोण R, कोण S। या तो आप चाहो तो PQR लिख दो, यहाँ पे बात एक ही है ना, अगर कन्फ्यूज़न है तो। PQR ये क्या होगा सोचो, PQR क्या होगा, तो PQR होगा BQC के बराबर, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। दो भाई दो रेखाएं जब ऐसे काटती हैं तो ये कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण बराबर है, तो ये हो जाएगा BQC के, इससे हमें मिल जाएगा कोण PQR बराबर 90 अंश। तो ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, और इसी तरह से हम लिखेंगे कि इसी प्रकार से कोण PSR बराबर 90 अंश। कोण PSR बराबर 90 अंश। ओके, तो यहाँ पर कोण P बराबर कोण Q बराबर कोण PQR बराबर कोण PSR, ये सभी 90 अंश हैं, तो इसीलिए PQRS एक आयत है। ठीक है, तो कोण P बराबर कोण R बराबर ये सभी 90-90 हैं, तो ये एक आयत है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है। ये 15 मैंने सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए, और मुझे उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में ये आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे, और एक आई एम श्योर आपका एक अच्छा रिवीजन हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।